हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं अप्रेंटिस होता क्या है, ये कब से आया है, कब इसका एक्ट बना था और कब से लागू है, कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, इसके स्टाइपेंड कितना मिलता है, स्टाइपेंड की बात करूंगा और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बताऊंगा मेजर बेनिफिट्स क्या है। मेजर बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा, BENE बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स क्यों लिखा। सिर्फ एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जो मेरे नॉलेज में है वो आपको बताऊंगा, आप में से बहुत सारे को पता नहीं होगा शायद, इसीलिए एज वेल एज आपको बताऊंगा मैं। मुझे किस केस में लगता है अप्रेंटिस करना नहीं चाहिए, मैं इसकी बात करूंगा। तो अप्रेंटिस क्या होता है, काइंड ऑफ इंटर्नशिप होता है कि आप थोड़ा बहुत सीखते हैं, काम करते हैं, हाथ तक काम का स्किल मतलब काम करना सीखते हैं। तो एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कंपनी वाले आपको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे और सिखाएंगे, आप काम करेंगे और उसके बदौलत कुछ आपको पैसे भी देंगे। एक सर्टेन पीरियड के हिसाब से होता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है 3 मंथ्स 6 मंथ्स ऐसे होता है, कभी कभी 1 साल ऐसे रहते हैं। ठीक है, 1 साल कम देखा मैंने बट ये रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्ट है, बेसिकली अप्रेंटिस क्या होता है, एक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। सो सर्टेन इंडस्ट्रीज, सर्टेन इंडस्ट्रीज में एक लगा है, खास कर कोर इंडस्ट्री में, इसलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाले सारे DRDO बार के भी निकालते हैं, इसरो वाले निकालते हैं, रेलवे में निकलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में निकलता है। तो ये एक्ट आया था 1961 में, लागू हुआ था कब, 1962 में, तब से चला आ रहा है। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ आपको, स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है आप किस एजुकेशन के बेस पर आप अप्रेंटिस करने जा रहे हो, इसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। तो मेजरली मैंने देखा है जो बेसिकली आपका एडवर्टाइजमेंट निकलता है कि कौन कौन एलिजिबल है, तो एक ITI निकलता है, वेरियस ट्रेड्स में, ITI में काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं। दूसरा डिप्लोमा का निकलता है, अगेन वेरियस ट्रेड्स में, वेरियस ब्रांच बोल सकते हो। एंड तीसरा बीटेक वालों का भी निकलता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। IT वालों का इन जनरल मैंने देखा है स्टाइपेंड 7000 के आसपास मिलता है, डिप्लोमा का 8000 के आसपास एंड बीटेक का 9000 के आसपास। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कभी देखता हूँ 12000 भी कोई होता है बीटेक वालों को, तो एक थोड़ा बहुत वेरी करता है। अप्रेंटिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एक जगह ही मिलता है जो अब तक मैंने देखा है, वो क्या है, रेलवे में जो अप्रेंटिस करते हैं। अब रेलवे में अप्रेंटिस करने का बेनिफिट किसको मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखेंगे ग्रुप डी के वैकेंसी में अप्रेंटिस वालों के लिए अलग से वैकेंसीज निकलता है। जो रेलवे से अप्रेंटिस करे हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी निकलता है, अलग से डिफरेंट वैकेंसीज का कॉलम होता है। दैट मीन्स वहाँ पर जो कंपटीशन होगा जनरल कंपटीशन में से कम होगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ग्रुप डी जॉब में रेलवे की, तो भाई आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, एक बेनिफिट मिल सकता है। ग्रुप डी जॉब्स हर साल निकलते नहीं हैं, 4 साल 5 साल 3 साल इतने अंतर में एक बार निकलते हैं, बट वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा होता है। जो अच्छे से प्रिपरेशन करता है जॉब लग जाएगा उसका, तो उस केस में अप्रेंटिस करने का फ़ायदा है। ठीक है, समझ गए। अब किसको अप्रेंटिस करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, मेरे मानना है भाई बीटेक वाला तो अप्रेंटिस करना ही नहीं चाहिए। IT वाला कर सकता है अगर आगे उसको पढ़ाई नहीं करना है। अगर पढ़ाई करना है तो अप्रेंटिस मत करो, डिप्लोमा कर लो, 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि आईटी वाला से डिप्लोमा वालों का एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो जॉब के जो प्रॉस्पेक्ट है मिलने का वो बढ़ जाता है, फील्ड वाइड हो जाता है, इन फ्यूचर प्रमोशन में ज़्यादा हेल्प मिलता है, और थोड़ा सा सोसाइटी में भी हेल्प मिलता है कि बंदे ने डिप्लोमा किया है, फिर आगे बीटेक भी कर लेना है अगर आपको मन करता है। आप बोलोगे सर कितना पढ़ना पड़ेगा? सच बताऊं तो पढ़ाई आसान है, दुनिया का सबसे आसान चीज़ है। डिफ़िकल्ट हमें क्यों लगता है? बिकॉज वो डिफ़िकल्ट चीज़ें अब तक हमने फेस नहीं किए हैं। तो ये आसान जो पड़ाव आपके पास है कंपैरेटिवली आसान है, बता रहा हूँ मैं, इसको अच्छे से पार कर लो। वो जब आए इससे फ़ायदा क्या होगा? जब वो डिफ़िकल्ट चीज़ें आएंगी, लाइफ के डिफ़िकल्ट फेजेस आएंगे स्लोली स्लोली, उसमें आपको इतना परेशानी नहीं होगी, बिकॉज अच्छा एजुकेशन आपको मिलेगा तो फ़ायदा क्या होगा? आपको अच्छा नौकरी मिल जाएगा। अच्छा नौकरी मिला तो एक सबसे बड़ा और एक बड़ा प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पैसा। कम से कम उसका प्रॉब्लम तो आपके साथ नहीं होगा, बाकी प्रॉब्लम तो आता रहेगा जाता रहेगा। हेल्थ का इश्यूज़ आता रहेगा जाता रहेगा, फैमिली का इश्यूज़ आता रहेगा जाता रहेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये तो होता रहता है। तो मेरा मानना है ग्रेजुएट वालों को, मैं जो मानता हूँ, मेरे को जो लगता है, डिप्लोमा वालों को अप्रेंटिस नहीं करना चाहिए, और ग्रेजुएट वालों को भी, बीटेक वालों को भी अप्रेंटिस नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत हाथ पैर मार लिया, तब कर लो। कुछ भी मिल नहीं रहा है मतलब क्या है? देखो, बीटेक वालों को, डिप्लोमा वालों को डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ग्रुप डी जॉब मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूं, और इसके अलावा कुछ खास बेनिफिट तो मैंने अब तक गवर्नमेंट जॉब में मेरे नज़र में नहीं आया, ग्रुप डी में मेरे नज़र में आया, इसलिए आपको बता दिया है। तो डिप्लोमा और बीटेक वालों को क्या चाहिए? डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, और डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करो भाई। अगर कैंपस प्लेसमेंट तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो खुद से आप कोशिश करिए, कंपनी में जाइए, डिफरेंट अप्रोचेस लगाइए। कंपनी के जहाँ बहुत सारे कंपनीज हैं उसके आसपास जो कंसल्टेंट सर्विस हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई, देना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत पैसे, 1000 रुपया कोई मांग रहा है दे दो, है ना। उसके बाद आप जॉब, अपने जितने भी साथी हैं कॉन्टैक्ट्स पहले बना के रखो, जो आपको हेल्प कर सकता है। जो कंपनी में काम करता है वो आपको हेल्प करेगा, बाहर का बंदा इतना हेल्प नहीं कर पाएगा। कंपनी में जो काम कर रहे हो बताएगा इंटरनल वैकेंसीज कितना है, बिकॉज इन वैकेंसीज का कुछ खास बोलता हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट करने नहीं जाते हैं इन जनरल। जो छोटे कंपनीज होते हैं वो इंटरनली अपना वैकेंसीज को फुलफिल कर लेते हैं। तो अगर कोई नोन आपका बंदा कंपनी में होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा उस वैकेंसी का पता करना, फिर इंटरव्यू देना। समझ रहे हो? तो पहले से ही पता कर लेना है कि कौन कौन आपको हेल्प कर सकता है। जितने भी दादा ताऊ, जितने भी पोते, जितने भी थे अपने रिश्तेदार जो बोलते पढ़ाई करेगा तो हम हेल्प करेंगे जॉब में, उनको कॉन्टैक्ट करो। फिर और एक चीज़ आपको सरप्राइज़ मिलेगा, कितने लोग हेल्पफुल होते हैं रियली में, सच में, जब टाइम आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया अब तक कि अप्रेंटिस का जो कहानी है वो क्या है। बेनिफिट आपको पता लग गया। क्यों बताया नहीं आपको, बताया थोड़ा सा मैंने। क्या कौन से बताने से बेहतर बोला कि बेहतर क्या चीज़ें बताया। कौन सा मतलब कि अप्रेंटिस करोगे, जॉब तो है नहीं, ट्रेनिंग ही है, वहाँ पर परमानेंटली फिक्स होगा नहीं, टेम्पररी जाओगे। तो उससे बेटर है डिप्लोमा करो, बीटेक करो, ऐसे कंपनी में जाओ जहाँ पर आपका क्या, बिकॉज ये सरकारी होता है इन जनरल। प्राइवेट में ऐसे कंपनी जाओगे एज ए इंटर्न लग जाओगे तो थोड़ा काम करना सीख जाओगे, तो क्या होगा उसी जगह पर एब्जॉर्ब होने का चांसेस हो जाता है। इंटर्न लगा डायरेक्ट जॉब भी देते हैं, बहुत सारे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज कुछ खास ट्रेनिंग होता नहीं है कंपनी में। मैकेनिकल में क्या ट्रेनिंग होगा बहुत कम ट्रेनिंग होता है, थोड़ा बहुत बताया था चलो भाई काम कर लेगा बंदा, ऐसा ही होता है एक्चुअली। जो मैंने अब तक देखा है, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स के जॉब करते हैं, देखो आज तो नहीं, मैं 10 साल से 12 साल 13 साल हो गया मैं देखते हुए सब चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, आपका समझ में आ गया। तो ये था पूरा कहानी आपका अप्रेंटिस का। मेरे हिसाब से जो बच्चा ने मेरे को पूछा था अप्रेंटिस के बारे में वीडियो बनाने के, उसका सारा डाउट क्लियर हो गया, साथ में आप लोगों का भी सारा डाउट क्लियर हो गया। तो लिंक जो है हमारे टेलीग्राम का वो फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको ज्वाइन करिए, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे हमारे तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करिए वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।